मो प्रिय माने प्रभु जीसु नाम मु प्रत्येक अभिनंदन जनाऊँगी भलरे अच्छी कौन खुशी अच्छी आम मान प्रतिदिन आनंद खुशी रहिबार अछि आनंद रे रहिबा दरकार आपण आनंद पाई आमे माने प्रतिदिन ईश्वर वाक्य को प्रचार करूछु आपण मान को आनंदित करिबा पाई विभिन्न प्रकार स्थान मानकरे आमे माने जाई थाउ आ आपण माने जिपरे आनंदित हेबे एणु परमेश्वर वाक्य द्वारा आपण मानक सह प्रतिदिन आपण मानक ताहा बांटी थाउ एही सुंदर स्थान को आपण देखिबा बेले आपण आनंदित होउछंती ना आज्ञा हो आपण सर्वदा आनंद रे रहिबा दरकार परमेश्वर समस्त विश्व को अति सुंदर रूपे निर्माण करिसेंती एणु जदि केबे आपण को सुजोग मिले तेबे निश्चय एही परि स्थान मानकु आपण आसंतो आनंदित होंतु आज ईश्वर वाक्य आम मानक पई कोन जानंती इस्राएल देश रे अनेक राजा माने शासन करुथिले तन्मध्यरु जनक नाम आशा तांको पड़ोसी रे गोटे राजा बसवास करथिले से जमा सही पारुनथिले इस्राएल देश को आक्रमण करिवार अछि बोली से मन करी सेमानक ऊपर आक्रमण करिवार निष्पत्ति नै सेमाने कम से कम 10 लाख सैनिक मानकु रथ नै कि आसी संपूर्ण इस्राएल देश को आक्रमण करिवा पई सेमाने दल बल नै कि सेही देश को आक्रमण करिवा पई रथ सहित सैन्य सब आसिले आ संपूर्ण देश को सेमाने घेरिले आशा राजा पाखक एई खबर आसिला तुम्भर विरोध हो राजा 10 लाख सैन्य सामंत को नहीं सेठाकू आक्रमण करिया पई आछन्ती एथिपाई आपणा लोकमानकू आपणा देश को रक्षा करिबा राजांकर दायित्वर कार्य एणु से देशर समस्त लोकमानकर जनसंख्या कराइले पुणी देश रे 5 लाख किछि हजार लोक थिले एणु से बल नाही बोली निजको मने कले शत्रु मानकर सैन्य मानक लंबर देखंतु पुणेकर रहिबा लोकमानकर संख्या अति अल्प अटे एणु सेमानक सहित युद्ध करे माने जय लाभ करि पारिबे नाही एणु आमे लढाई पारिबा नै से भाबिले मो तो काहार विरुद्ध रे जाय नाही आमे माने निज गृह रे आनंद रे रहिछु निज गृह रे शांति रे रहिछु कौन से कारण नथिबा सत्वे एही राजा मो सहित विरोध करी मो सहित युद्ध करिया पे आसीगले चिंतारे से पड़ी गले किंतु युद्ध तो करने को पड़िबो ही परिस्थिति संपूर्ण विपरीत होइतबा सत्वे युद्ध करने को पड़िबो आपणकर जीवन रे मध्ये परि होई अछि ना जीवन रे बहुत दुख रही कष्ट रही परिस्थिति जम्मा सापेक्ष नुहे एही परि आपण जीवन दे गति करूछंती ना कौन करी जानी पारुनांती से समय आशा कौन कले परमेश्वर आड़क अनाइले जो ठारे बल नाही शक्ति नाही से ईश्वर आड़क आम्भे माने डाकिबा दरकार अनाइबा दरकार द्वितीय वंशावली तहिर 14 अध्याय 11 पद आम्भे माने पढ़िबा हे सदा प्रभु बलवान व बलहीन लोक मध्य साहाय्य करने तुम्भ बिन आउ केही नाहंती हे सदा प्रभु आम परमेश्वर आम्भमानकर साहाय्य कर हे सदा प्रभु आम्भमानंको तुमे साहाय्य कर तुमे बड़ लोक मानंको बलहीन मानंको साहाय्य करिबा ईश्वरट प्रभु तुमे साहाय्य निश्चय करि परिबो आमर 2 गुण ठारू अधिक शत्रु आम कोतिको आछन्ती केते सुंदर प्रार्थना देखंतु प्रभु को आम्भे माने साहाय्य मागिबा प्रभु को जदि आम्भे माने साहाय्य मागिबा से बलवान अटंती सर्वशक्तिमान निश्चय आम साहाय्य करिवे आमे कौनसी मंत्री मानंको जानि नाहु कौन सी बड़ लोक मान को जानी ना हो आमे माने गरीब लोक माने किंतु आमर भरोसा केवल सर्वदा प्रभु को ठारे रहू आउ आपण कोन एपने मन करूछिंदी कौन सी बड़ लोक मान को मु केबे जानिनी बहुत बड़ समस्या मो जीवन रे आसी अछि प्रभु कौन करिवि जानोनी बहुत दुर्बल हिछि आपण कोन एपरि समस्या दे जीवन रे वर्तमान गति करूछिंदी परमेश्वर आम्भमानंकर बल एवं शक्ति अटंती से निश्चय आम्भमानंको साहाय्य एवं उपकार करिबा पई सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती आम्भे माने एपरि केबे ही मनि न करू मो संगरे मो साथी केही मदे नाहंती पुणी मो जीवन रे केही मदे नाहंती मते से माने साहाय्य उपकार करिवे बोली प्रभुको लोक माने प्रभु अछंती प्रभु आममानंको सहित थिले से आमको केबे निराश हवा पई छाड़ी देबे नाही एही परि आशा मधे आपण जीवन रे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ଉତ୍ତର ପାଇଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକୁ ଆସି କହିବା ଦରକାର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ କି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେପରି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ବିଷୟ କେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା କି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୋ ସବୁ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।